हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, इस वक्त उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी ये वीडियो आपको मिले उस वक्त ये रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। तो पहले ग्रुप के लिए है ये येलो स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये पिंक एंड पर्पल स्टोन जिसपे स्पॉट्स हैं, और तीसरे ग्रुप के लिए है ये शाइनी ब्राउन स्टोन। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये येलो स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं पेशेंस, इल्यूमिनेशन, द वर्ल्ड, डिवाइन हीलिंग और टाइम टू ब्रीथ, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ऑलराइट, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ग्रुप 1 हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त जिस इंसान के बारे में पूछ रहे हैं आप में और उनमें बहुत ज़्यादा फिजिकल डिस्टेंस चल रहा है। लाइक ऑल टुगेदर आप लोग अलग अलग कंट्रीज में ही शायद रह रहे हो, अलग अलग देशों में रह रहे हो। यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है कि हाल ही में आपके पर्सन को कोई बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोगों के कनेक्शन से जुड़ा हुआ समझ में आया है, जैसे कि इल्यूमिनेशन यहाँ पर बता रहा है। ऑनर योर सेंसिटिविटी मुझे बोल रहा है कि पास्ट में ये जो पर्सन है इनको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी कि इनको आप कितने ज़्यादा पसंद हैं या फिर इनको इस कनेक्शन से क्या चाहिए है। वो सारी चीज़ें अब जाकर के इनको क्लियर हुई हैं, लेकिन इनको ये भी पता है कि अभी वो इस कनेक्शन के लिए या आपके लिए फिट नहीं है, रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, बिकॉज उनको ज़रूरत है अपने पास्ट इश्यूज को पहले ठीक करने की। अभी कुछ भी हो सकता है आपके इनके लाइफ में आने से पहले कोई और किसी और के साथ ही रिलेशनशिप में रहे हों, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हों और उसके इश्यूज ये आज तक लिए बैठे हुए थे, उस वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप भी अफेक्ट होती थी। कुछ पास्ट बैगेज था, ट्रस्ट इश्यूज थे, ओपन अप होने में प्रॉब्लम्स होती थी लोगों के साथ में, जो भी तमाम चीज़ें थी। अब इनको इतना तो समझ में यहाँ पर आ रहा है करंटली कि ये आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और द वर्ल्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक नई पॉजिटिव बेटर साइकिल में एंटर करना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन अब इनको ये भी समझ में आ रहा है कि इनके कुछ डार्क एस्पेक्ट्स हैं जो पहले इनको ठीक करने की ज़रूरत है, जिनसे पहले इनको रिकवर करने की ज़रूरत है, और जब वो हो जाएगा उसके बाद ये आपकी ओर एक्शन लेंगे। तब तक के लिए यहाँ पे नजर आ रहा है कि इन्होंने रिट्रीट किया हुआ है, इसीलिए इस वक्त आप दोनों के बीच में बहुत कम या तो बात हो रही है या बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। इनफैक्ट हो सकता है कि पहले जो भी थोड़ा बहुत ये आपके साथ सोशल मीडिया पर इंटरेक्शन कर रहे थे वो सब भी अचानक से बंद हो गया। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ऐसा क्यों है। ऐसा इसीलिए है, एकदम से इन्होंने इसीलिए अपनी एनर्जी फिर से विड्रॉ कर ली है, बिकॉज अब इनको समझ में आ गई है आपकी इम्पोर्टेंस क्या है इनकी लाइफ में, और ये आपको खोना तो डेफिनेटली नहीं चाहते हैं। ये टाइम आउट लेने का जो फैसला है ये बहुत ही सोचा समझा हुआ फैसला इन्होंने लिया है, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि जब तक ये अपने इशू सॉर्ट आउट नहीं कर लेते हैं, खुद को ठीक नहीं कर लेते हैं, तब तक अगर ये आपके पास वापस आ भी गए तो भी चांसेस है कि फिर से आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड वो नहीं चाहते हैं कि वही साइकिल्स आप लोगों के बीच में रिपीट होते रहें, एक साथ आना, फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाना, फिर सेपरेशन। वो नहीं चाह रहे हैं कि इस बार ऐसा कुछ हो। इस बार जब वो आपके पास वापस आए तो वो चाह रहे हैं कि एक ऐसी साइकिल में आप लोग एंटर करो, एक ऐसे इस तरीके की एक नई शुरुआत हो कि वो कनेक्शन बस फिर ग्रो ही करता रहे, फिर दोबारा से सेपरेशन ना आए। इल्यूमिनेशन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपकी इंपॉर्टेंस तो इनको समझ में आई है, प्लस हो सकता है पास्ट में इस किस्म के इंसान रहे हो जो अपने इश्यूज से भागते थे, अपने अंदर क्या खामियां उनको फेस करने में इनको डर लगता था या फेस करना ही नहीं चाहते थे। बट अब जाकर के इस पीरियड में इनको ये भी समझ में आया है कि इनके अंदर किस किस बात की कमी हो सकता है। आपको बहुत इन्होंने बोला हो कि तुम बहुत
तुम्हारा कम्युनिकेशन खराब है या तुम्हारे अंदर शक करने की टेंडेंसी है, तुम बहुत जेलस हो, ये है वो है, ठीक है, मे बी आपके अंदर हो वो सारी चीजें, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि सारे इम्परफेक्शंस आप ही में और ये बहुत ही बिल्कुल परफेक्ट इंसान है। तो अब जाकर के इनको समझ में आया कि भाई मैं भी कोई बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर भी ये कमियां हैं, और अगर मुझे ग्रुप 1 अपनी लाइफ में वापस चाहिए है और मुझे वो बिछड़ने का फिर एक होने वाला नाटक बार बार नहीं चाहिए, तो मुझे कुछ चीजें ठीक करनी पड़ेंगी अपने अंदर की, और उसी के ऊपर वो काम करने में अभी व्यस्त हैं। इसलिए उन्होंने इस कनेक्शन से टाइम आउट लिया हुआ है। बहुत ही आराम से, बहुत ही शांति के साथ वो अपने सारे इश्यूज को डील कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने इमोशनल डिस्कनेक्ट आपसे बना लिया हो या उन्हें आपसे फर्क पड़ना बंद हो गया हो। इनफैक्ट आपसे फर्क पड़ रहा है और आपको खोना नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए अपने आप को सुधारने के बारे में इन्होंने सोचा है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। नंबर 29 और 14 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या आप दोनों में से किसी का बर्थ डेट हो सकता है। नवंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई का महीना शायद इंपॉर्टेंट हो। स्पिरिट हाउस पर्सन का 7 ऑफ कप्स, हाउस पर्सन का 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाउस पर्सन का 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस। सो डेफिनेटली ग्रुप 1 आप लोगों की इम्पोर्टेंस इस इंसान को बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आ गई है। ओके, सो 7 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि पास्ट में ये इंसान एंड द फैक्ट ये इल्यूमिनेशन के ठीक नीचे है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी रहते थे इस कनेक्शन को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेके कंफ्यूज थे, आप पसंद हो या नहीं उस चीज को लेके, इस कनेक्शन को आगे लेकर के जाना या नहीं, उन सारे इश्यूज की वजह से इस कनेक्शन में बहुत ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे थे, बहुत डिलेज आ रहे थे, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। इसीलिए ये जो टेक टाइम टू ब्रीथ आउट वाली एनर्जी है कि इनको रेस्ट लेना है खुद को ठीक करने के लिए, वो चीज यहाँ पर टारो में भी निकल करके आई है विद 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि इनको समझ में आ रहा है कि अगर इन्होंने ये सब नहीं किया और बिना हीलिंग वर्क करे अगर ये आपके पास फिर से वापस आए और रियूनियन कर लिया आपके साथ में, तो वो रियूनियन सफल नहीं हो पाएगा। और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि उसमें प्रॉब्लम्स होंगी, ऐसा इनका मानना है, ऐसी इनकी करंट फीलिंग्स हैं कि अगर बिना अपना कंफ्यूजन ठीक किए, अगर बिना अपने ऊपर काम किए मैं रियूनियन में आ गई या आ गया ग्रुप 1 के साथ, तो फिर हमारे बीच में लड़ाई झगड़े, टेंशन, सेपरेशन, वो सारी चीजें दोबारा होंगी, जो कि अब इनको नहीं चाहिए। बिकॉज इनकी एनर्जी में इन्होंने ये तो बहुत क्लियर कर दिया कि ये थक गए हैं, आपसे दूर भागते भागते थक गए हैं, खुद से दूर भागते भागते थक गए हैं, और ये जो बिल्कुल वो हैमस्टर व्हील वाली सिचुएशन बनी हुई है कि चलते चले जा रहे हैं एक पहिए के ऊपर, बट जा कहाँ रहे हैं वो क्लैरिटी नहीं है, उन सारी चीजों से आप परेशान हो गए हैं। एंड इन्होंने ये बात स्वीकार कर ली है विद द एम्प्रेस कि इनको आपसे ज्यादा ना कोई पसंद आया है, ना कोई आगे पसंद आएगा, इनको आप ही के साथ सेटल डाउन होना है, आप ही के साथ घर बसाना है, और स्पेशली अगर आप फेमिनिन हैं तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ बेबीज करना चाहते हैं। तो उस सब के लिए, इस फ्यूचर के लिए जिसके सपने ये देख रहे हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अपने प्रेजेंट के ऊपर ध्यान दें, और वो वही करते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए आने वाले कुछ और समय तक शायद इनकी ओर से आपके तरफ कोई एक्शन ना आए, बट उससे आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ये जो उन्होंने रिट्रीट मारा है, ये जो अपने गुफा के अंदर गए हैं, वो आप ही लोगों के कनेक्शन की भलाई को ध्यान में रखते हुए वो ऐसा कर रहे हैं। जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड लिब्रा की एनर्जी भी काफी स्ट्रांग निकल के आई है यहाँ पर। तो हो सकता है ये साइंस आपके या उनकी चार्ट में मौजूद हो। अब मैं एक चीज यहाँ पर बहुत क्लियर करना चाहूंगी आप सबको, ग्रुप 1, जस्ट बिकॉज ये पर्सन ने रिट्रीट कर लिया है, डिसाइड कर लिया कि अभी इनको अपने ऊपर थोड़ा और टाइम लगाना है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी झक मार के इनके लिए वेट करो। वो आपकी चॉइस है, आपको वेट करना है तो आप करो, आपको नहीं करना है, आपको और बेटर लोग मिल रहे हैं डेट करने के लिए, या कोई किसी और के ऊपर आपका दिल आ गया, कोई और आपको अच्छा लगने लगा, तो आपको गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है उन सब चक्करों में।
ओके, सो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके डिटेल्स भी आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये पिंक एंड पर्पल स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, सिक्योरिटी, स्टॉर्म वार्निंग, फेजेस एंड साइकिल्स और लक इज ऑन योर साइड। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, सबसे पहली चीज तो एंड हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ग्रुप 1 की ओर भी थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हुए हो। फिलहाल आप दोनों का जो भी कनेक्शन है, जो भी सिचुएशनशिप है, उसमें जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसमें इस इंसान का क्या रोल था वो अब जाकर के इनको समझ में बहुत कायदे से आ चुका है। एंड मुझे यहाँ पर 2 मेन इश्यूज दिख रहे हैं इस इंसान की एनर्जी में, जो कि निकल करके इसीलिए आए हैं बिकॉज खुद ये बात इनकी करंट फीलिंग्स में घूम रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया टाइप्स। तो पहली तो चीज थी इनका गुस्सा। इनके गुस्से की वजह से आप लोगों के कनेक्शन में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। एक तो गुस्सा हो गया और दूसरा था कि इनका जो बिहेवियर था वो कब चेंज हो जाए कोई नहीं कह सकता। बहुत अनप्रिडिक्टेबल से हैं ये इंसान। इसीलिए जब आप दोनों साथ में थे या जब आप दोनों के बीच में बातें होती थी तो आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता था कि आप क्या बोल रहे हैं इनके सामने, बिकॉज इनको कब किस बात का बुरा लग जाए या किस बात को कहाँ से कहाँ लेकर चले जाएं, बिल्कुल उल्टे सेंस में ले लें, चिढ़ जाएं, बितक जाएं, बुरा मान जाएं या बिल्कुल बरस पड़े गुस्से में, वो सारी चीजों का आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता था। एंड आपको ये सब पसंद नहीं था। मे बी जितना आप झेल सकते थे ग्रुप 2 आपने झेला, बट एक पॉइंट के बाद मे बी आपका ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, आपको लगा हो कि यार इतना ज्यादा मैं नहीं किसी के लिए सैक्रिफाइसेस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और दूसरी प्रॉब्लम जो इस इंसान के साथ हुआ करती थी वो ये था कि इन्होंने आपको कभी भी कोई इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की थी। अभी यहाँ पर हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं ऑफ कोर्स। हाँ, अगर आप लोग एक मैरिड कपल थे तो मे बी यस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी इन्होंने आपको किसी तरीके की ना प्रोवाइड की हो। बट अगर आप लोग सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे या उस स्टेज तक आने वाले थे तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि आपको कभी भी राहत नहीं मिल पाती थी इस कनेक्शन में, कभी भी आप चैन की सांस नहीं ले पाते थे। आपको कभी भी इस बात का आश्वासन नहीं रहता था कि हाँ ये इंसान तो कभी भी मुझे छोड़ करके नहीं जाएंगे। इनफैक्ट हो सकता है विद स्ट्रॉन्ग वार्निंग आपको कहीं ना कहीं हमेशा से ये चिंता लगी रहती हो कि ये कब मुझे छोड़ दें, कोई गारंटी नहीं है इस बात की। तो एक जो सुकून होता है, एक जो कंफर्टेबल होता है, एक जो यकीन होना चाहिए एक इंसान को अपने पार्टनर के ऊपर कि ये सिर्फ मुझे से प्यार करते हैं, ये कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, वैसी कोई भी फीलिंग ये कभी आपको नहीं दिला पाए। वो इमोशनल सिक्योरिटी ये आपको कभी भी नहीं दिला पाए। तो ये 2 मेजर प्रॉब्लम एरियाज थे इस इंसान के, जो कि इस वक्त इनकी करंट फीलिंग्स में नाच रहे हैं। और ऐसा इसीलिए हो रहा है बिकॉज आजकल आप लोगों ने ग्रुप 2 इस इंसान की ओर बिल्कुल भी ध्यान देना बंद कर रखा है। आप ना इनसे बात कर रहे हैं, ना कोई मैसेज कॉल, कुछ नहीं। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं भी तो भी आप इनके किसी पोस्ट से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपने इनकी स्टोरीज देखना भी शायद बंद कर दिया हो, कहो अनफॉलो भी कर दिया हो। कोई इनका पोस्ट आता है आप लाइक नहीं करते हैं। अगर भूले भटके कभी आपको कोई मैसेज भेज भी देते होंगे तो आप खोलते नहीं है, रिप्लाई नहीं करते हैं। अगर खोलते हैं तो बस रीड करके छोड़ देते हैं। तो ये बात अब इनको अखर रही है, ठीक है, ये बात इनको अखर रही है कि जिस हद तक या जिस तरीके से पहले आप इन पर ध्यान देते थे वैसे अब आप क्यों नहीं दे रहे हैं। एंड बिकॉज आपने अपने आप को इनसे अब दूर कर लिया है। हो सकता है पहले आपने बहुत ट्राई किया पैचअप होने का, बट जैसे जैसे आपने पीछे हटना चालू किया है वैसे वैसे इस इंसान की आंखें भी खुलने लगी हैं और इनको समझ में आया है कि कैसे ये 2-3 बड़ी चीजों की वजह से इनका भी बहुत मेजर रोल था ये कनेक्शन के खराब होने में, खत्म होने में, और जो प्रॉब्लम्स आई वो क्यों आई। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि पास्ट में शायद इस इंसान ने सारा ब्लेम बहुत कन्वीनियंटली ग्रुप 2 आपके ऊपर डाल दिया हो
कि तुम्हारी वजह से देखो आज हमारी क्या हालत हो रखी है, या तुम्हारी वजह से कनेक्शन खत्म हो रहा है, मेरा तो कोई इरादा नहीं था ब्रेकअप करने का, तुम ही को ब्रेकअप चाहिए तो ठीक है ले लो फिर ब्रेकअप, उस तरीके से। मतलब इस तरीके से इन्होंने सारी चीजें घुमाई होंगी कि 2 सेकंड को आपको गिल्टी लगने लगा होगा कि ऐसा तो नहीं है कि मैंने एक अच्छी खासी रिलेशनशिप को स्पॉइल कर दिया हो, बट ऐसा था नहीं। बिकॉज मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि आप लोग बहुत टाइम से झेलते चल रहे थे इस इंसान के खराब नेचर को। एक और चीज जो यहाँ पर निकल के आई है वो है इस इंसान का यकीन कि ये कनेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, और इनकी किस्मत इनको बहुत बुलंद तरीके से सपोर्ट करेगी अगर ये आपके पास वापस आने का ट्राई करे तो। बिकॉज इनका ऐसा मानना है, जो अभी इनकी करंट फीलिंग्स में निकल के आ रहा है, कि भले ही ग्रुप 2 अभी मुझसे बात ना कर रहे हो, लेकिन कब तक मुझसे बात नहीं करेंगे, कब तक हमारे बीच में ये सिचुएशन चलती रहेगी। और मुझे मेरी किस्मत पे पूरा भरोसा है, मैं तो बहुत लकी इंसान हूँ, मेरा लक तो हमेशा बड़ा स्ट्रांग रहता है। अगर मैंने ग्रुप 2 को अप्रोच किया तो देखना वो ऐसे मान जाएंगे, वो ज्यादा देर मुझसे दूर नहीं भाग सकते, वो ज्यादा देर मुझसे दूर नहीं रह सकते। बिकॉज मुझे हाँ, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है सेपरेशन को हुए काफी साल हो गए हो, काफी टाइम हो गया हो, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए बहुत ही हाल ही में हुई चीज है, और या फिर भले ही हुए कितने भी साल हो गए हो, लगता है ऐसे ही जैसी कल की बात हो, राइट। तो हाँ, एक थोड़ी सी गिल्ट भी है इस इंसान की करंट फीलिंग्स में कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, और दूसरी ओर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी। अब मैं ओवर कॉन्फिडेंस बोलूं या सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलूं कि इनको यकीन है बस अपने ऊपर। हो सकता है इस तरीके के इंसान हो कि जब भी ये कोई चीज चाहते हैं वो इनको हमेशा मिल जाती है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि इनको कोई चीज चाहिए हो या कोई इंसान चाहिए हो और वो इनको मिला ना हो। इसीलिए इस बार भी इनको बहुत यकीन है कि आप भी इनको फिर से मिल जाओगे। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। नंबर 3 और 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मे बी ये आप में या उनकी किसी की बर्थ डेट हो, या मार्च और अक्टूबर के महीने आप लोगों के कनेक्शन में कोई मायने रखते हो। स्पिरिट हाउ इज दिस पर्सन कमिंग, हाउ इज दिस पर्सन कमिंग, Nine of Swords. How Scriptus person currently feeling with them? 3 of Swords. How Scriptus person currently feeling with them? 5 of Pentacles. Wow. और बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। उनको ऐसा लग रहा है कि आपको तो बिल्कुल कोई भी दूर दूर तक फर्क नहीं पड़ रहा है इनसे, ठीक है। इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल मस्त हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप खुश हैं, आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ग्रुप 2 जस्ट बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स निकल के, इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप मैस्कुलिन है तो ये एनर्जी आपके ऊपर अप्लाई नहीं करती है। बेसिकली आप जिस किसी के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका ऐसा मानना है कि वो तो बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं इस वक्त, बहुत उनको बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो इनकी शर्मिंदगी है वो टैरो कार्ड्स में भी निकल करके आई है। इनको इस बात का यकीन हो गया है कि जो कारनामे इन्होंने पास्ट में किए थे, जिस तरीके से आपके साथ बर्ताव किया था, उसी की वजह से आज इस स्थिति पर ये कनेक्शन है कि आपने इनके मुंह पर दरवाजा बंद किया हुआ है, और ये चाहे जितना नॉक नॉक करते रहते हो आप खोलते नहीं हैं। तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है इस इंसान को कि आपने इनसे बात करना बंद कर दिया है। शर्मिंदगी हो रही है, उस वजह से थोड़ी एंजाइटी है इस इंसान को। मतलब अपनी किस्मत पर तो, अपने लक पर तो यकीन है इन्हें, वो चीज है, लेकिन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स अब यहाँ पर आकर हमें ये बता रहा है कि 100% कॉन्फिडेंस नहीं है, जैसा मुझे पहले सिर्फ ऑरेकल्स देख के लग रहा था। वो चीज अब टैरो कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इनको ओवर कॉन्फिडेंस हो। इनफैक्ट जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है भी, वो भी कभी कभी डगमगा जाता है। क्यों? क्योंकि जो गिल्ट है वो किक इन करने लगती है कि यार मतलब ठीक है, मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कोई चीज चाहूं और मुझे वो ना मिली हो, लेकिन इस बार तो मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं इस कनेक्शन में। तो क्या गारंटी है कि ग्रुप 2 मुझे वापस लेंगे, और अगर उन्होंने अभी भी मुझे वापस नहीं लिया तो फिर क्या होगा। तो फ्यूचर का सोच के इन्हें बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। एंड डेफिनेटली विद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये इंसान अभी बहुत हर्ट कर रहे हैं, इनको बहुत बुरा लग रहा है।
इस कनेक्शन की जो भी स्थिति है, द फैक्ट कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, द फैक्ट कि इनके मुताबिक आपको फर्क तक नहीं पड़ रहा है, उस सारी चीज़ों को सोच के इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये छुप करके या रात में जब कोई ना देख रहा हो तो ये रोते भी हों। ओके, जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैच और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो हो सकता है ये साइंस आपके या उनके चार्ट में मौजूद हो। ऑल राइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्राउन स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। सो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, अबंडेंस, ऑल टायर अप, साइकिक इंसाइट और द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ओके, सो ग्रुप 3, हो सकता है आपके और आपके पर्सन में थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंस हो। बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन ऑल टुगेदर किसी दूसरे देश में रहते हो। बट हाँ, इस वक्त थोड़ा शहरों का या स्टेट्स का अंतर यहाँ पर दिख रहा है। फिलहाल आप दोनों के बीच में बहुत समय से बात नहीं हुई है। भले ही आप दोनों आते जाते एक दूसरे को दिखते रहते हो या सोशल मीडिया पर आप लोग कनेक्टेड हो, बट लाइक मैसेजिंग, कॉलिंग, ये सब आप दोनों के बीच में काफी टाइम से नहीं हुआ है। और ये पर्सन उस चीज को मिस कर रहे हैं और उनका बहुत मन कर रहा है आपसे बात करने का। इनफैक्ट कहीं ना कहीं ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनको कॉन्टैक्ट करो, बिकॉज इनका ऐसा मानना है कि ये अभी आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए रेडी नहीं है। इनफैक्ट ऑल टाइड आप यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका मैसेज आए इनको, ये ख्याल मन में आते ही इनका दिल बिल्कुल गार्डन गार्डन हो जाता है। लेकिन जब ये ख्याल दिल में आता है कि अगर ग्रुप 3 ने मुझे मैसेज नहीं किया तो क्या मुझे उन्हें पहले मैसेज करना चाहिए, बस वो सोचते ही इनके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे होने लगते हैं। वो हिम्मत जुटा ही नहीं पाते हैं आपको कांटेक्ट करने की। बहुत ही ऐसा लगता है मान लो उंगलियों ने काम करना बंद कर दिया हो या बिल्कुल वर्ड सारे दिमाग से, जहन से चले गए हो कि क्या लिखें, कैसे लिखें। कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन में आ जाते हैं। तो एक्शन की उम्मीद जब जब दिल में आती है तो बहुत खुशी होती है इनको, लेकिन जब ऐसा लगता है कि अगर एक्शन नहीं आया और मुझे लेना पड़ा तो वो थॉट दिमाग में आते ही बहुत घबराहट होने लगती है इनको। ये इंसान का इंटेंशन यहाँ पर बहुत क्लियर है कि इनको ये कनेक्शन आगे लेकर के जाना है और इनकी फीलिंग्स में भी ये बात निकल करके आई है कि अभी भी आपके बारे में सोचकर इनको बहुत ज्यादा खुशी होती है। ये कनेक्शन अभी भी इनके लिए बहुत मायने रखता है और ये इस कनेक्शन को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बड़ा पीरियड आ जाए जिसमें बातचीत ना हुई हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये चीज ऑलरेडी हो चुकी हो कि लगभग 1-2 साल से आप दोनों के बीच में कोई बात ना हुई हो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस वक्त इस इंसान के जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो उनको बहुत क्लोजली असिस्ट कर रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन में। इनफैक्ट हाल ही में आपके पर्सन का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होना चालू हुआ है। हो सकता है कि उनको अब धीरे धीरे आपका परसेप्शन क्या है, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, आपकी क्या फीलिंग्स होंगी, वो सारी बातें शायद ये पहले उतने बेहतर ढंग से नहीं समझ पाते थे जितना कि अब हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें उनके स्पिरिट गाइड्स या एंसेस्टर्स उनकी मदद कर रहे हैं। उनकी थर्ड आई को ओपन किया गया है, उनको समझाने की कोशिश की जाती है ड्रीम्स के जरिए या साइंस और सिंक्रोनिसिटीज के जरिए कि तुम्हारा इंट्यूशन जब तुमको ये गाइडेंस देता है कि ग्रुप 3 को मैसेज करो तो वो चीज करो। जब गाइडेंस आती है कि कॉल करो तो किया करो, ऐसे घबरा मत जाया करो, पीछे मत हट जाया करो। तो उन तमाम एनर्जीज में अभी ये पर्सन जूझ रहे हैं और द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम हमें बता रहा है कि पास्ट में जो प्रॉब्लम थी इस इंसान की कि एक्शन लेना तो चाहते थे बट उस ख्याल से ही बिल्कुल डर जाते थे और एक्शन ले नहीं पाते थे, वो एनर्जी अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। यानी कि आपकी ओर एक्शन आने वाली एनर्जी बिल्ड अप हो रही है धीरे 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 एंड अल्टीमेटली जब वो बांध टूटेगा तो ये इंसान का मैसेज आपके पास आएगा, मैसेज या कॉल जो कुछ भी, बिकॉज उसी चीज की ओर, इनकमिंग मूवमेंट की ओर यहाँ पर काम
आपके पर्सन की फीलिंग्स में होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि हालांकि अभी फिजिकली तो कोई एक्शन उनकी ओर से नहीं आया है, लाइक अ कॉल और मैसेज, बट हो सकता है आजकल ये आपको सपने में बहुत दिख रहे हो, साइंस बहुत दिख रहे हो, रिपीटिंग नंबर्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आने वाले एक्शन की एनर्जी है ये धीरे 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 इतना तेजी से बढ़ रही है। जरूरी नहीं है कि ये जो स्पिरिट गाइड्स और एंसेस्टर्स हैं ये इन्हीं के हों, आपके भी स्पिरिट गाइड्स और एंसेस्टर्स हो सकता है इस इंसान की मदद कर रहे हो, बिकॉज मे बी दे नो कि आप वेट कर रहे हैं इनकी ओर से कम्युनिकेशन का, या आपके लिए ये इंसान अभी भी मायने रखते हैं, वो सारी चीजें। अबंडेंस और पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड यहाँ पर एक एक्चुअली अच्छा साइन है, बिकॉज ये हमें ये भी बता रहा है कि अगर इस कनेक्शन में बातचीत वापस से रिस्टोर हो गई, वापस से आप दोनों बातचीत करने में आ गए, तो बहुत बढ़िया चांसेस हैं कि ये कनेक्शन फिर एक अच्छी गति से आगे बढ़ता रहेगा और काफी अच्छे से चलेगा भी। बिकॉज पहले के 2 ग्रुप्स में जो पर्सन था उनमें क्या कमियां हैं वो चीज निकल करके आई थी, बट यहाँ पर आपके पर्सन में सिर्फ एक बात की कमी है और वो है हिम्मत की कमी है बस इसमें, इस इंसान में। अदरवाइज ये कोई मुझे बहुत ज्यादा खराब या इश्यूज वाले पर्सन नहीं दिख रहे हैं। बस एक ही चीज है जिसके ऊपर इनको काम करना है और वो है अपना साहस, और थैंकफुली उसमें भी इनको अब मदद दी जा रही है। ओके, आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। नंबर्स 8 और 23 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मे बी आपके उनके बर्थ डेट्स हों, अगस्त का महीना, मई का महीना, फेब, मार्च, ये सब हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, कुछ मायने रखते हो इस कनेक्शन में। Spirit, how is group 3's person currently feeling for them? Knight of Cups. How is group 3's person currently feeling for them? Page of Pentacles and Knight of Swords. Wow. और bottom of the deck है the Emperor. So definitely group 3 ये इंसान इम्प्रूव कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो यहाँ पर है विथ नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वो ये है कि पास्ट में ये जो भी फीलिंग्स आपके लिए रखते थे वो बस धरे रहते थे, अपने पास बैठे रहते थे, वो लेकर के एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। इरादे भी बहुत नेक थे। और अब क्या हो रहा है, वो जो एनर्जी थैंक्स टू ये जो भी इनके स्पिरिट गाइड्स और एंसेस्टर्स हैं, अब वो एनर्जी क्या हो रही है कि उठो, कोई एक्शन लेना है, कोई चीज करनी है, इरादा बनाया हुआ है अगर इस कनेक्शन को ठीक करने का, तो तुम्हारे सोचने मात्र से वो चीज नहीं हो जाएगी, उसके लिए तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। तो इनकी कुर्सी से इनको ऐसे जो मस्त ये बैठे हुए थे उससे धक्का दे करके इनको बोला जा रहा है कि अभी भागने का टाइम आ गया है, एक्शन लेने का टाइम आ गया है। तो उसी चीज में अब वो लगे हुए हैं। इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि काफी जल्दी ही इनका एक्शन आपकी ओर आए। और एम्परर एनर्जी मुझे यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि जब कभी भी आपकी इस इंसान से लास्ट मुलाकात हुई होगी या बातचीत हुई होगी, तो जो भी मेमोरीज आपकी हैं इनको लेकर के कि ये ऐसे इस तरीके के इंसान है, उस तरीके के इंसान है, उससे ये काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गए हैं। चाहे इनके लुक्स हो, आवाज हो, कुछ हरकतें हो, मे बी पास्ट में काफी चाइल्डिश हरकतें इनकी रही हो और वही सारी चीजें आपकी मेमोरीज में है, बट अब यहाँ पर दिख रहा है कि इंसान काफी ज्यादा मैच्योर हो गए हैं एंड धीरे धीरे इनके अंदर वो हिम्मत, एक्शन लेने का जज्बा, चैन से नहीं बैठना जब तक कि वो इस कनेक्शन में चीजें ठीक ना कर दें, वो सारी चीजें होती हुई दिख रही हैं। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मेल एंसेस्टर हो सकता है इस चीज में इनको सपोर्ट कर रहा हो, या फिर इनका कोई मेल फ्रेंड है जो इनको बहुत अच्छी बढ़िया गाइडेंस इस वक्त दे रहा है, जिससे भी इनको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल रहा है कि हाँ, ग्रुप 3 को अपनी लाइफ से ऐसे ही जाने नहीं देना है, वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, एक्शन लेना है। अगर नहीं लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर मैं हमेशा बैठ करके पछताती रहूंगी या पछताता रहूंगा। तो आप ही की ओर ये आते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी काफी तेजी से। रोमांटिक फीलिंग्स अभी भी आपके लिए रखते हैं, कमिटमेंट देने का इरादा है। अभी कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट लेके आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, इंटेंशन यही है कि धीरे धीरे फिर वहां से कनेक्शन को प्रोग्रेस करवाना है। जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो है एरीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो हो सकता है ये साइंस आपके या उनके चार्ट में मौजूद हों।
ऑलराइट ग्रुप 3, अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM भेज सकते हैं अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो। अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।